ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, इससे पहली वीडियो में जो है बच्चों आपने प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ा, उनके परमाणुीय मॉडल के आधार पर उनकी व्याख्या की। तो बच्चों आज आपने पढ़ना है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों थोड़ा सा जो है नोट्स के लिए मैं आपको जो है इसमें लिख देता हूं बच्चों, तो आप ध्यान देंगे बच्चों। लौह चुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में केवल तीव्रता का अंतर होता है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों कि लौह चुंबकत्व तथा अनुचुंबकत्व में केवल तीव्रता का अंतर होता है, या लौह चुंबकीय पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में केवल तीव्रता का अंतर होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ वास्तव में अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, लौह चुंबकीय पदार्थ वास्तव में अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं, लेकिन इनका चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल होता है। इनका चुंबकन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल होता है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट में आएंगे आप, इस दूसरे पॉइंट में आएंगे। लौह चुंबकीय पदार्थ वास्तव में अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं, लेकिन इनका चुंबकन जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल होता है। अर्थात जब हम इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये प्रबल रूप से जो है चुंबकीय क्षेत्र में आ जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, वो जो है थोड़े से मामूली से चुंबकित होते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो हैं जब लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थों में बहुत ज़्यादा समानता है, तो इस यहाँ पर ये अंतर, अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से है और अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, बहुत धीमा है। इसका कारण क्या है? तो बच्चों इसका कारण ये है कि लौह चुंबकीय पदार्थों में लौह चुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति प्रत्येक
परमाणु, प्रत्येक परमाणु एक चुंबक के समान, प्रत्येक परमाणु एक चुंबक के समान व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में जो परमाणु होता है बच्चों, वो जो है चुंबक के समान व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, और अगर चुंबक के समान व्यवहार करता है तो इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, दोनों पदार्थों के बारे में हम अभी कंपैरिजन कर रहे हैं। अब अंतर कहाँ पर आएगा बच्चों? लोह चुंबकीय पदार्थों में जो है, अब यहाँ से अंतर आ गया बच्चों। लोह चुंबकीय पदार्थों में, लोह चुंबकीय पदार्थों में परमाणुओं में जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिससे कुछ प्रभावी, बच्चों देख लो, लोह चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिससे कुछ प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है अन्योन्य क्रियाएं होंगी और इसमें इन प्रभावी क्षेत्रों, जो प्रभावी क्षेत्र बने, इन्हें कहते हैं डोमेन, बन जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, डोमेन सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे, कहते हैं। अब देखो बच्चों, हो क्या रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थों में काफी समानता है। ठीक है बच्चों, ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं मैं। दोनों पदार्थों में जो है, जो परमाणु हैं, प्रत्येक परमाणु जो है एक चुंबक के समान व्यवहार कर रहा है और उसका अपना चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, जो ध्यान देना आपको। लोह चुंबकीय पदार्थों के परमाणु में जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, अन्योन्य क्रियाएं होती रहती हैं इनमें, और उससे कुछ प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं बच्चों। और एक डोमेन में जो एक प्रभावी क्षेत्र हमने बन रखा है, प्रत्येक जो डोमेन है, एक डोमेन में यहाँ पर देखूंगा, सपोज मैं यहाँ पर एक डोमेन बना दूं। एक जो डोमेन है बच्चों, वो कितने परमाणु रखेगा बच्चों? ये देखिए बच्चों, 10⁻17 से 10⁻21 लगभग बच्चों इतने परमाणु, एक डोमेन में इतने परमाणु आ जाते हैं। ठीक है, ये डोमेन ही क्या है, प्रभावी क्षेत्र हैं, और इनमें क्या आ जाते हैं, इतने परमाणु आ जाते हैं। और इनमें जो है बच्चों, अब मैं जो है बच्चों आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, आपको आगे ना बच्चों, लोह चुंबकीय पदार्थों के परमाणु में क्या होता है, जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिससे कुछ प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। और एक डोमेन में लगभग 10⁻17 से 10⁻21 परमाणु आते हैं। तो बच्चों, अब मैं जो है आपको थोड़ा सा फिगर बताता हूँ बच्चों, मैं फिर आपको समझाऊंगा। ये बच्चों आप देख रहे हैं ना, ये देखें, ये डोमेन है बच्चों, ये क्या है, डोमेन है। ठीक है, किस में है ये डोमेन? लोह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, इनके परमाणु में जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं,
और कुछ प्रभावित क्षेत्र बन जाते हैं। ये क्षेत्र बन गए बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र बन गए, देखो। और इन क्षेत्रों को हम कहते हैं डोमेन, और इन डोमेनों में 10 की घात 17 से 10 की घात 21 तक क्या आ जाते हैं, परमाणु आ जाते हैं बच्चों। और क्या होता है, इनके परमाणु जो है एक ही दिशा में आ जाते हैं बच्चों, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दिशा एक होगी, लेकिन बगल वाले डोमेन की दिशा क्या होगी, सेम नहीं होगी बच्चों। ये देखो, अगर इस डोमेन की दिशा ये है तो यहाँ पर प्रत्येक डोमेन जो है एक चुंबक के समान व्यवहार कर रहा है। ये किसके समान व्यवहार कर रहा है बच्चों, ये किसके समान व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों। अगर जो है लोहे का पूरा टुकड़ा होगा तो उसमें से कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिसमें जो कि क्या हो गया है, चुंबक बन गया। अब दो बच्चों, ये चुंबक के समान व्यवहार कर रहा है, ठीक है बच्चों। लेकिन बगल वाला डोमेन है, उसका जो है क्या है, उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो विपरीत दिशा में, दूसरी दिशा में। फिर इसका, ये देखो बच्चों, इसका तो सेम, इसका भी सेम होगा, तो इसकी तुलना में इसका जो है जो घूर्णन है वो क्या है, अलग दिशा में। इसका सेम है, इसका इस पूरे एक पूरे डोमेन का तो सेम होगा, लेकिन बगल वाले का घूर्णन अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि एक अकेला डोमेन जो है एक चुंबक के समान व्यवहार तो करेगा, लेकिन ओवरऑल जो है पदार्थ, जो पूरा पदार्थ है, इसमें ये डोमेन जो है क्या होते हैं, अनियमित रूप से संरेखित होते हैं, अनियमित रूप से अभिविन्यस्त होते हैं, ठीक है बच्चों। क्या होते हैं, अनियमित रूप से अभिविन्यस्त होते हैं। और उसके कारण जो है बच्चों, ये जो है जब तक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखेंगे बच्चों, तब तक ये जो है चुंबक के समान व्यवहार नहीं करेगा। तो बच्चों, ये जो पदार्थ हमने बना रखा, ये क्या होगा, या तो लोहा होगा चुंबकीय पदार्थ, या तो कोबाल्ट होगा, और या तो निकिल होगा, ठीक है बच्चों। इन्हीं से तो हम चुंबक बनाते हैं बच्चों, बनाते नहीं बनाते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थों और इसमें क्या अंतर हो गया है, तो ये भी अनुचुंबकीय पदार्थ, लेकिन इनमें क्या है, कुछ ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं जिनको हम डोमेन कहते हैं। और वो क्या होते हैं बच्चों, अन्योन्य क्रियाएं होती परमाणु में, और वो क्या हो जाते हैं, ऐसे क्षेत्र बना देते हैं। और बनाने के बाद जो है इसमें क्या होता है, प्रत्येक परमाणु जो है एक ही दिशा में संरेखित हो जाता है। एक डोमेन में तो सारे परमाणु एक दिशा में आ गए, लेकिन बगल वाला जो डोमेन है उसमें इस प्रकार की क्रिया नहीं होती है। वो भी उसमें भी सारे परमाणु एक दिशा में तो होते हैं, लेकिन एक डोमेन की तुलना में दूसरे डोमेन का जो घूर्णन है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस प्रकार से जब तक इसको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखेंगे बच्चों, तब तक क्या होगा कि इसमें चुंबकीय आघूर्ण, नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा बच्चों। अब डोमेन सिद्धांत के आधार पर जो है हम दो प्रकार से जो है बच्चों क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से हम इसकी व्याख्या करेंगे कि लौह चुंबकीय पदार्थों को किस प्रकार से हम चुंबक बनाएंगे, या किस प्रकार से ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से संरेखित हो जाएंगे। अब बच्चों, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताता हूँ कि अगर लोहा, कोबाल्ट और निकिल लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, तो ये जो हैं इनमें चुंबकत्व का गुण क्यों नहीं है, ठीक है बच्चों। अर्थात लोहे का एक टुकड़ा जो है वो दूसरे को क्यों नहीं खींचता है या प्रतिकर्षित क्यों नहीं करता है, या लोहे का टुकड़ा अगर हम जो है उसके सामने जो है एक ब्लेड रख दें तो वो अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं करता बच्चों, क्योंकि सामान्य अवस्था में लोहे का टुकड़ा चुंबक नहीं होता बच्चों। ये पूरा है ना, ये देखो एक टुकड़ा, ये देखो एक डोमेन तो चुंबक बन गया, लेकिन दूसरा डोमेन का घूर्णन अलग होने के कारण ओवरऑल जो है इस पूरे जो है लोहे के टुकड़े का जो चुंबकीय आघूर्ण जो है क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और उस स्थिति में ये चुंबक नहीं बनता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब जो है बच्चों इसको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं बच्चों। तो बच्चों इधर ध्यान दीजिए, मैंने ये फिगर बना रखा, फिर मैं इसको लिखूंगा। इधर देखिए बच्चों, दो प्रकार से हम जो है क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से जो है हम जो है अब जो है इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय आघूर्ण पैदा कर सकते हैं। पहला है बच्चों डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, ठीक है, और दूसरा है डोमेनों को घूर्णन के द्वारा। अब हमने क्या रखा बच्चों, बाह्य, ये देखो ये तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा नहीं गया, तो डोमेन का ये देखो एक डोमेन है, ये देखो दिखा 1 2 3 और 4 डोमेन है इसमें। तो एक डोमेन का घूर्णन जो है एक ही दिशा में होगा, इसके जितने भी परमाणु होंगे इनका घूर्णन एक ही दिशा में होगा, इसका जो है एक ही दिशा में होगा, इसका एक ही दिशा में होगा, इसका एक ही दिशा में होगा। लेकिन नेट जो
चुंबकीय आघूर्ण होगा वो हमें मिल नहीं पाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें। ये रखो बच्चों, रखा हमने बाह्य चुंबकीय, जैसे ही है हमने इसको, ये देखो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही रखते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि जो डोमेन, जिस डोमेन के परमाणु जो हैं, परमाणुीय चुंबक जो हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं, उसका आकार बढ़ जाता है। ये देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, इसका आकार बढ़ गया है। और जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं आ पाते हैं उनका आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा, ये तो जो है आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, इसमें क्या हो रहा है, डोमेन की परिसीमाओं के द्वारा क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। और ये दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें डोमेनों के घूर्णन, डोमेन का घूर्णन हो रहा है। जैसे ही हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं तो ये सारे डोमेन क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। और घूर्णन करने के बाद क्या हो जाता है, ये चुंबकीय सारे डोमेनों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाता है। ये देखो बच्चों, जो ये फिगर दिख रहा है, ये डोमेन क्या कर रहे हैं, इसमें घूर्णन कर रहे हैं। और घूर्णन करने के बाद जो है सभी डोमेन जो हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जा रहे हैं बच्चों। ये देखो, एक डोमेन ये है तो इसके सारे परमाणु जो हैं एक दिशा में आगे, और इसके भी उसी दिशा में आगे सारे परमाणु, इसके भी घूम के उसी दिशा में आगे, और इसके भी घूम के क्या आगे, उसी दिशा में आगे। इस प्रकार से जो है ये चुंबकीय क्षेत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है बच्चों, तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आगे हैं। और इस प्रकार से जो है इनका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है। अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं बच्चों। तो बच्चों एक बार जो है मैं आपको फिर बता दूं बच्चों कि लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो बच्चों सामान्य परिभाषा तो आपको आती है। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, या प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं। और यदि शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर रख दिए जाएं तो ये क्या हो जाते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं बच्चों। अब बच्चों देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ जो है लगभग जो है एक जैसे ही होते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने यही तो बताया बच्चों। ये जो यहाँ पर नोट्स बनाने आपने, इसलिए मैंने ये लिख दिया है बच्चों। लौह चुंबकीय पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में केवल तीव्रता का अंतर होता है। ठीक है, तीव्रता का मतलब कोई प्रबल रूप से चुंबकित हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र में और कोई कम हो रहा है। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से चुंबकित होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, मामूली से चुंबकित होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब इधर देखिए बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ वास्तव में अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं, लेकिन इनका चुंबकन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल होता है बच्चों। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो बच्चों, इन दोनों में अंतर क्या है। लौह चुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति प्रत्येक परमाणु जो है चुंबक के समान व्यवहार करता है। चाहे वो लौह चुंबकीय पदार्थ है, चाहे वो अनुचुंबकीय पदार्थ है, उसका प्रत्येक परमाणु जो है एक नन्हा चुंबक के समान क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, और उसके कारण उनका चुंबकीय आघूर्ण होता है। लेकिन बच्चों अब लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, एक विशेष गुण होता है बच्चों। इनमें क्या था, इनके परमाणुओं में, लौह चुंबकीय पदार्थ में जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। कुछ इस प्रकार सी क्रियाएं होती हैं कि क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं, कुछ ऐसे प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं जिनमें बहुत सारे परमाणु जो हैं एक साथ आ जाते हैं बच्चों, और उनको कहते हैं बच्चों डोमेन। और डोमेन सिद्धांत के आधार पर ही लौह चुंबकीय पदार्थों को समझाया जाता है। जो प्रभावी क्षेत्र बने हैं बच्चों, ये देखो प्रभावी क्षेत्र लिखा ना मैंने, जो प्रभावी क्षेत्र बने हैं अन्योन्य क्रिया होने के कारण जो है सभी परमाणु एक जगह पे आगे हैं, और कुछ प्रभावी क्षेत्र बन गए। एक ही क्षेत्र नहीं, बहुत सारे प्रभावी क्षेत्र बन जाएंगे और उनमें बहुत सारे परमाणु आ जाएंगे बच्चों। अब परमाणु आ जाएंगे तो अब क्या होगा बच्चों, ये देखो, जब ये डोमेन बन जाते हैं तो इन डोमेनों के बनने के कारण सभी परमाणुीय चुंबक की दिशा एक हो जाती है। ये देखो बच्चों, ये सब दिशा एक हो रही है। ये देखो, एक डोमेन में दिशा एक डोमेन में दिशा एक डोमेन में दिशा एक डोमेन में दिशा एक डोमेन में दिशा, सब में दिशा एक हो जाती है। लेकिन बच्चों अब अगर एक डोमेन में दिशा एक हुई तो ये छोटा सा भाग जो है इसमें चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। लेकिन दूसरा उसके बगल में है, इसमें भी चुंबकीय आघूर्ण, लेकिन एक दूसरे के प्रभाव को, चूंकि सभी डोमेन जो है एक ही दिशा में नहीं आए हैं, तो उसके कारण क्या होता है,
एक डोमेन दूसरे डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है। और सामान्य अवस्था में जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हैं, लोहा, कोबाल्ट और निकिल है। इसीलिए सामान्य अवस्था में लोहे का टुकड़ा चुंबक के समान व्यवहार नहीं करता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, इसका 0 हो गया है या बहुत कम हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ये देखो बच्चों, जब ये जो है, जब तक हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा है तो 4 डोमेन, 1 2 3 4 डोमेन दिखाए हैं। अब इस डोमेन में सारे परमाणु तो एक ही दिशा में है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये इसका तो चुंबकीय आघूर्ण बन गया, लेकिन फिर इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर को हो गया, इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर को हो गया, इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर को हो गया। इसने इसके प्रभाव को निरस्त कर दिया, इसने इसके प्रभाव को निरस्त कर दिया, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण तो इसका क्या हो गया, मामूली हो गया, शून्य हो गया। लेकिन जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो 2 प्रकार से जो है हम इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। एक तो डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। तो ये क्या होगा, डोमेन की परिसीमाओं में विस्थापन क्या होगा, सीमा में विस्थापन क्या होगा कि जो डोमेन चुंबकीय, ये देखो, जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएगा उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा उसका आकार। तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। और डोमेन क्या हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में आने के कारण वो बहुत छोटे हो जाएंगे, और इस कारण जो है नेट चुंबकीय आघूर्ण हमें मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, चुंबक आपका बन जाएगा, या ये चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाएगा। और दूसरा डोमेनों के घूर्णन द्वारा। अब दूसरा क्या होगा, अगर डोमेन घूम जाए, अगर आपने जो है लौह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, अगर उसके डोमेन घूम जाए और घूमने के बाद जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में आ जाए, जब घूमेंगे तो क्या होंगे, वो सारे डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूर्णन कर लग जाएंगे बच्चों। ये भी चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये भी चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, और ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ गया है। इस प्रकार से जो है, और बच्चों यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं, हमको सबसे ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण किसके द्वारा मिलेगा, इसी के द्वारा हमको सबसे चुंबकीय आघूर्ण मिलता है। तो बच्चों पहला जो है मैंने पहले भी समझा दिया है, पहला क्या होगा, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव हम आपको बताएंगे। बच्चों मैंने समझा दिया, मैं थोड़ा लिख दूं आपको, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। अब हमने इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, लौह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हमने रखना है, ठीक है बच्चों। तो इनमें दो प्रकार से क्या आता है, चुंबकन का गुण आता है। अर्थात ये 2 तरीके से जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। पहला बच्चों मैंने आपको बता दिया है, डोमेन की परिसीमाओं, ये लिखना भी पड़ेगा बच्चों आपको परीक्षा में, परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। ठीक है बच्चों, पहले डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। बच्चों मैंने बता दिया कि जब आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो 2 प्रकार से जो है क्या होंगे, चुंबकित होंगे। एक तो डोमेन की परिसीमा में विस्थापन हो जाएगा, अर्थात जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल, ये समझ रहे हैं बच्चों, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल का मतलब उसी दिशा में अनुकूल अभिविन्यस्त, ये शब्द नया आया है, इसमें हिंदी का शब्द है अभिविन्यस्त, इसको इंग्लिश में जानना जरूरी है बच्चों, इसको बोलते हैं ओरिएंटेड
फेवरेबली ओरिएंटेड। ठीक है, जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल अभिविन्यस्त रहते हैं वे आकार में बढ़ जाते हैं। आकार में बढ़ जाते हैं तथा जो प्रतिकूल मतलब उसकी विपरीत दिशा में जो प्रतिकूल अभिविन्यस्त रहते हैं उनका आकार घट जाता है बच्चों। उनका आकार घट जाता है। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों, मैंने ये तो केवल लिखा है। अब बच्चों मैं फिर एक बार बता दूं, जब मैंने लिखा है तो मैं फिर आपको एक बार बता दूं। देखो बच्चों, होता क्या है बच्चों, इधर देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, जो डोमेन माने चुंबकीय क्षेत्र दिशा इस प्रकार से, ये देखिए, जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ओरिएंटेड हो जाता है, उसके अनुकूल आ जाता है, उस डोमेन का आकार बढ़। देखो बच्चों, ये कितना बड़ा हो गया ये डोमेन, और ये उनके उस चुंबकीय क्षेत्र के जो हैं प्रतिकूल हैं, इनका आकार घट गया। तो ये देखो, अगर पूरे पदार्थ में देखा जाए तो जो जिन डोमेनों का आकार बढ़ गया तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसमें चुंबकन जो उसकी चुंबकन की प्रक्रिया है वो प्रबल हो जाएगा, अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर हमने इसको रख दिया तो ये क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए, इसमें जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र दिशा में आ रहे हैं उसका आकार बढ़ जाता है बच्चों। ये देख लिया मैंने आपको ये बताया बच्चों। अब दूसरा जो है बच्चों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, डोमेनों के घूर्णन द्वारा, डोमेनों के घूर्णन द्वारा। ठीक है बच्चों, अब डोमेनों के घूर्णन द्वारा, अगर जो है आपने जो है ये लौह चुंबकीय पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, और अगर डोमेन घूर्णन करें और उसी दिशा में आ जाए, डोमेनों के घूर्णन द्वारा, डोमेनों के घूर्णन के फलस्वरूप सभी डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, इधर देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, एक बार ध्यान देंगे आप, ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो क्या हुआ, इन्होंने घूर्णन किया, इस पर घूर्णन किया, और सभी डोमेन जो है कहाँ गए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ गए, और तब क्या हो जाएगा, ये लौह चुंबकीय पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाएगा, या वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये डोमेनों का घूर्णन है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम अगर लोहे की छड़ को रखेंगे तो लोहे की छड़ क्या बन जाएगी, इस प्रकार लोहे की छड़, अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ, लोहे की छड़ क्या हो जाएगी, चुंबकित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान देंगे बच्चों, इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये हो गया है कि बच्चों सामान्य अवस्था में जो है लोहा, कोबाल्ट और निकल जो है चुंबक नहीं है, लेकिन जब हम इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, अगर हमने चुंबक बनाना है तो हम लौह चुंबकीय पदार्थों को क्या करते हैं,
प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद जो है क्या हो जाता है बच्चों, जितने भी डोमेन हैं उसमें वो डोमेन जो हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है और क्या बन जाता है बच्चों, चुंबक बन जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है बच्चों हमने आपको दो प्रकार से बताया, इसको दो प्रकार से हमने जो है बताया, एक जो है डोमेनों की परिसीमाओं में विस्थापन द्वारा और दूसरा बताया बच्चों डोमेनों के घूर्णन के द्वारा। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है इसमें बच्चों कि मैंने जो पहले ही आपको बता दिया है कि यदि जो है यहाँ पर एक चीज़ और है, यदि जो है लौह चुंबकीय पदार्थों वो आपने प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उनमें चुंबकत्व का गुण आ गया। लेकिन अगर जो है आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब विचुंबकित हो जाए, चुंबकीय गुण समाप्त हुआ, लेकिन फिर भी जो है पूरा चुंबक का गुण जो है उसमें क्या नहीं होता, समाप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि जो है कुछ ना कुछ डोमेन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ ही जाते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो है आपने पढ़ लिया है बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ, और इसके उदाहरण जो है बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं और फिर मैं आपको इसके उदाहरण बता देता हूँ। उदाहरण किसके बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण बता देता हूँ बच्चों। तो लोहा, ये आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, लोहा, कोबाल्ट और निकिल, ये तीन जो हैं क्या हैं बच्चों, निकिल, ये तीन लौह चुंबकीय पदार्थ हैं और इन्हीं से चुंबक बनाए जाते हैं। लोहा Fe हो गया, कोबाल्ट CO हो गया, ठीक है बच्चों, और निकिल Ni हो गया। ये तीन जो है लौह चुंबकीय पदार्थ हैं बच्चों। तो बच्चों पूर्ण विश्वास करता हूँ कि जो है बच्चों आप जो है समझ गए होंगे। और बच्चों ये जो है आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि परमाणु आधार पर जो है आप लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों एक चीज़ जो है मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ लिखा है, लौह चुंबकत्व नहीं लिखा है बच्चों, क्योंकि बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकत्व में क्या अंतर है। लौह चुंबकत्व क्या है, घटना है। कैसी घटना है, जब लौह चुंबकीय पदार्थों को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इस घटना को लौह चुंबकत्व कहते हैं। तो बात एक ही है बच्चों, चाहे आप लौह चुंबकीय पदार्थ कहें और चाहे लौह चुंबकत्व कहें बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।